राजस्थान स्मार्ट करंट के इस पार्ट में मैं राकेश मेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान स्मार्ट करंट के इस पार्ट में आज मैं आपके सामने अप्रैल 2021 की एक न्यूज को एक्सप्लेन रूप में बताने का प्रयास करूंगा और मेरा प्रयास यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जो भी सोशल मीडिया के माध्यम आपने अपने इर्द गिर्द बना रखे हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स हो गए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक एक्सेट्रा, जो भी, उनमें आप इसे ज़रूर शेयर करें। अप्रैल 2021 में एक न्यूज़ आई थी कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया। प्रद्युमन सिंह उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं और 2 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। लेकिन हम कई बार ये पढ़ते हैं कि जो राज्य वित्त आयोग होता है उसमें तो एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। लेकिन हमारे सामने ये बात आ गई कि जो छठा वित्त आयोग है उसमें एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य है। तो ये कैसी पेचीदगी आ गई हमारे सामने। इन्हीं पेचीदगियों को समझने के लिए हमें राज्य वित्त आयोग को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा और जो पुराने क्वेश्चंस हमारे सामने आए हुए हैं उनको आधार बनाकर ही हमें इसकी बात करनी पड़ेगी। और मेरे लेक्चर का संबंध जो है इन सभी बातों का मिला जुला एक रूप है। तो अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। आप हेडिंग डाल दीजिए राज्य वित्त आयोग। इसको ध्यान से समझना, इस पर काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन, सबसे पहली बात तो इसकी जो गठन की बात कहां कही गई है। गठन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कहां दिए गए हैं। गठन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कहां दिए गए हैं। ये प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 243I और आर्टिकल 243Y, इसमें दिए गए हैं। और ये जो आर्टिकल 243I है इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत शामिल किया गया। आप पंचायती राज संस्थाओं में इन्हें पढ़ते भी हो। और जो 243Y है इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत शामिल किया गया। क्लियर हुई सारी बात। तो ये हो गए संवैधानिक प्रावधान। अब हम बात करते हैं इनका गठन कौन करता है। इनका गठन करता है राज्यपाल। यहां एक बात ध्यान रखना कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का गठन, ये क्वेश्चन बकायदा आपके आ भी चुका है। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का गठन ये हुआ था 24 अप्रैल 1994 को।
ये डेट पूछी गई है, ध्यान रखना। तो 1994 में राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था और वित्त आयोग का जो कार्यकाल है ये आप जानते ही हो 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। यहां एक बात ध्यान रखना, इसमें सदस्य कितने होते हैं हम कई बार पढ़ लेते हैं कि इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। ध्यान रखना, राजस्थान के संबंध में सदस्यता निर्धारित नहीं है, सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है, इसमें लिख दीजिए निर्धारित नहीं है। ब्रैकेट में लिख लेना, सामान्यतः एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं, सामान्यतः होते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। जैसे अभी अप्रैल 2021 में जो छठा वित्त आयोग गठित किया गया है उसमें एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य है। समझे बात को? तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है। अब जो भी सदस्य बनेंगे इनको जो शपथ दिलाता है वो राज्यपाल, और जो त्याग पत्र है ये भी राज्यपाल। आप समझ गए होंगे। आगे भी हम कुछ बातें करेंगे, एक बार आप इसे राइट डाउन करें। राज्य वित्त आयोग के गठन, सदस्यों, उनके कार्यकाल, उनके शपथ, उनके त्याग पत्र के बाद में अब मैं बात करूंगा राज्य वित्त आयोग के कार्य पर। आइए, राज्य वित्त आयोग के कार्य, इनको ध्यान से समझना। मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, आप जानते हो कि राज्यों में स्थायी निकाय व्यवस्था होती है, स्थानीय स्वशासन होते हैं, पंचायती राज व्यवस्था होती है, शहरी निकाय व्यवस्था होती है। देखिए, राज्यों की विभिन्न पंचायती राज संस्थाएं व नगर निकाय व्यवस्था। ये जो वित्त आयोग है इनके लिए काम करता है। अब क्या क्या काम करता है? एक तो इनकी आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है, आर्थिक स्थिति की समीक्षा। तो क्या काम आ गया कि जो राज्य वित्त आयोग है वो राज्यों की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय व्यवस्था के संबंध में उनकी आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है। अब आप देखिए, आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है और इनके लिए धन का आवंटन करता है। धन का आवंटन कहां से करेगा? संचित निधि से। तो जो संचित निधि होती है, राज्य की संचित निधि, जहां से पूंजी निकालने का अधिकार विधानसभा को होता है, उसको ये कहता है कि इनके लिए धन आवंटन करो। तो संचित निधि से इनके लिए धन के आवंटन की सिफारिश कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। मतलब राजस्थान में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, नगर निकाय व्यवस्था है, उनको कितना धन दिया जाए इस संबंध में जो सिफारिश करता है वो राजस्थान का राज्य वित्त आयोग करता है। और कहां से धन मिलता है इनको? संचित निधि से। अब एक बात और होती है, राज्यों को जो टोल टैक्स होता है, फीस होती है, वो जो मिलता है
उनके धन का वितरण भी इनके पास आता है। कैसे? राज्य सरकार के द्वारा टैक्स, टोल व फीस के रूप में वसूल की गई राशि, राज्य सरकार को यहां से भी तो पैसा प्राप्त होता है। इस राशि से इनको कितना दिया जाए, इसकी सिफारिश भी राज्य वित्त आयोग करता है। मतलब इसके वितरण की सिफारिश भी राज्य वित्त आयोग करता है। तो आपके सामने राज्य वित्त आयोग के 3 काम हो गए। एक तो पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय व्यवस्था की आर्थिक स्थिति की समीक्षा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। इन संस्थाओं के लिए धन का आवंटन की सिफारिश कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। धन कहां से मिलेगा? संचित निधि से। संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसको है? विधानसभा को। क्लियर? आइए, अब राज्य सरकार को और भी तो धन प्राप्त होता है। टोल के माध्यम से प्राप्त होता है, फी के माध्यम से प्राप्त होता है, टैक्स के माध्यम से प्राप्त होता है, उसमें भी इनका हिस्सा होता है। तो कितना हिस्सा हो, ये डिसाइड करता है राज्य वित्त आयोग और सिफारिश करता है सरकार को। फिर वहां से जो वितरण मिलता है वो राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर ही होता है। तो इसके 3 काम हो गए ये। अब चौथा काम क्या है इसका? वित्तीय मुद्दों के संबंध में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य मध्यस्थ का काम भी करता है, मीडिएटर का काम करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोई वित्त से संबंधित कोई मुद्दा हो गया तो उस संबंध में मीडिएटर का काम करता है ये। अब एक काम और होता है इसका, उस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी बात करूंगा। एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। आइए, अब देखिए आर्टिकल 243I में ये जो निर्धारित कार्य है, इनके अलावा, मतलब इन कार्यों के अलावा राज्यपाल वित्त आयोग को अन्य कार्य भी सौंप सकता है। एक लाइन लिख दीजिए, 5वां लिखिए। आर्टिकल 243I में दिए गए कार्यों के अलावा राज्यपाल इसे अन्य कार्य भी सौंप सकता है। अन्य कार्य भी सौंप सकता है, मतलब राज्यपाल इस वित्त आयोग को और भी काम दे सकता है। आर्टिकल 243 में जो काम दिए गए हैं उसके अलावा राज्यपाल इसे और काम भी दे सकता है। अब इसमें एक क्वेश्चन बना हुआ है RS 2013 का। RS 2013 का है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में यह बात पूछी गई थी, लेकिन उसका संबंध वित्त आयोग से बन जाता है। क्वेश्चन क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग, ध्यान रखना निर्वाचन बोल रहा हूं, निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
कौन सा कथन गलत है? पहला, यह एक सदस्यीय आयोग है। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आयोजित करवाना। और डी है, यदि राज्यपाल इस आयोग को, मतलब निर्वाचन आयोग को, कोई अन्य कार्य सौंपते हैं तो इस आयोग को वह कार्य करने होते हैं। इस आयोग को वह कार्य करने होते हैं। अब ये क्वेश्चन आरएस 2013 में आया हुआ है। आप देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में एक सदस्यीय आयोग होता है, मतदाता सूची तैयार करता है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आयोजित करवाता है। लेकिन ये जो चौथा काम है, ये राज्य वित्त आयोग के संबंध में तो सही है, निर्वाचन आयोग के संबंध में गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। ऐसी स्थितियां आपके सामने एग्जामिनर पैदा कर देगा कि आप पूरी तरीके से गच्चा खाने की स्थिति में आ जाओगे। लेकिन यदि आप गंभीरता से इसको करोगे और इसको बार बार रिवाइज करोगे तो ऐसी कोई स्थिति आपके सामने नहीं आएगी। बहुत ही शालीनता से, अच्छे तरीके से हर टॉपिक को बखूबी तैयार करें, ऊपरी तय पर नहीं, तसल्ली से। तभी आप इनके साथ न्याय कर पाओगे। नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन 90% स्टूडेंट गलत करते हैं और ये मेट निर्धारित करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो, उसके बाद मैं राजस्थान के संबंध में वित्त आयोग को थोड़ा सा और ज्यादा जोड़ूंगा। एक तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हुआ था 24 अप्रैल 1994। आइए कुछ बातें करते हैं। पहला वित्त आयोग, पहला वित्त आयोग, इसके जो अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल। कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल के रूप में इनको जानते हैं। दूसरा वित्त आयोग, हीरालाल देवपुरा, इसके अध्यक्ष थे। तीसरा वित्त आयोग, माणिक चंद सुराणा, इसके अध्यक्ष थे। चौथा वित्त आयोग,
BD कल्ला इसके अध्यक्ष थे। पांचवा वित्त आयोग डॉक्टर ज्योति किरण इसके अध्यक्ष थे। और छठा वित्त आयोग इसका जो गठन हुआ है ये अप्रैल 2021 में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। तो राजस्थान में अब तक 6 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं ये है प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह इसके अध्यक्ष है। 2 सदस्य चुने हैं। अब आप देख लीजिए, सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन हम सामान्यतः क्या पढ़ते हैं, 1 अध्यक्ष 4 सदस्य है, जबकि स्थितियां देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए बहुत गंभीरता से करें इसको। कई बार कथन सत्य में डाल देगा आपके कह देगा कि इसके सदस्यों की संख्या 4 निश्चित है। निश्चित नहीं है, सबूत है हमारे सामने। 2 सदस्य चुने हैं। कौन कौन से हैं सदस्य, ये नाम लिख लीजिए। एक के नाम तो है लक्ष्मण सिंह, दूसरे हैं अशोक लाहोटी। अब आई बात समझ में, वित्त आयोग क्या होता है। बहुत ही इजी होता है, कोई टफ नहीं है ये, बशर्ते आप किस दिशा में इसको लेकर जाते हो, कितने कंफ्यूज होते हो। यदि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास है तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। नहीं तो ये राजस्थान की पॉलिटिक्स है, इसमें गलती होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। सिलेबस छोटा होता है इसका, लेकिन गलती बहुत ज्यादा हो सकती है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो दोस्तों, राजस्थान स्मार्ट करंट के इस पार्ट में आज हमने राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग को आधार मानकर राजस्थान के वित्त आयोग को एक्सप्लेन रूप में पढ़ा। एग्जाम की जो भी गुंजाइश होती है उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आप इसको ढंग से कर लेते हो और इसमें कोई गलती नहीं करते हो तो मान के चलना, वित्त आयोग से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा उसको करने की ताकत आप में बखूबी आ जाएगी। इस उम्मीद के साथ मैं ये मान के चलता हूं कि यदि आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, ढंग से तैयारी करनी है, तो आपको जो भी दिया जा रहा है उसे बार बार रिवाइज करें। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसकी आप समस्या ना लें, वो मेरी जिम्मेदारी है। आप यदि हमारे ऑफलाइन में आते हो या ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रखा है तो जीके से संबंधित जो भी समस्या है वो मेरी समस्या है। बस यदि आप मेरी गाइडलाइन में चलते हो तो उसे फिर पूरा फॉलो करो, उसमें दिग्भ्रमण की स्थिति ना पैदा करें। इसको गंभीरता से लें और बार बार रिवाइज करें। और यदि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें ताकि वो भी इस गंभीरता वाली पढ़ाई को पढ़ सके। नहीं तो भटकाव वाली स्थिति तो वर्तमान में सोशल मीडिया के कारण इतनी है जिसका मैं कई बार बखूबी बयान कर चुका हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।